दोस्तों मैं हूं अमन कौशिक और बात करते हैं हबीब के रीसेंट पॉडकास्ट का। हबीब हबीब अभी अभी आए थे माइक टायसन पॉडकास्ट पे, हॉट बॉक्सिंग पॉडकास्ट। और आई थिंक काफ़ी लंबे टाइम बाद एक अच्छा इंटरव्यू, एक अच्छा पॉडकास्ट आया है हबीब का। नॉर्मली बहुत बहुत कम लोग बचे हैं या कम लोग हैं इन एमएमए कम्युनिटी जो एक अच्छा इंटरव्यू, एक डीप इंटरव्यू, एक लंबी बात कर सकें किसी के साथ। और आई थिंक उनमें से एक बड़ा नाम है हलवानी, एरियल हलवानी। और क्योंकि हबीब के जो मैनेजर हैं अली अब्दुल अज़ीज़ हैं, और उन्होंने बैन कर रखा है अपनी किसी भी फाइटर को इंटरव्यू देने के लिए विद हलवानी। सो गेची, हमारे पास इस्लाम, उस्मान, ये जो फाइटर्स है, जो टॉप नेम हैं, ये कभी भी नहीं आएंगे बात करने के लिए विद हलवानी। जो कि एक बड़ी अजीब बात है यार, बिकॉज ऑब्वियसली हलवानी इज़ द बेस्ट। उनके जो इंटरव्यू होते हैं, आई मीन इतने अच्छे होते हैं, डिटेल में। आई फ़ील कि उनको उनको निकालना कि है इससे बात नहीं करनी, आई थिंक बहुत ही वियर्ड बात है। बट एनीवे, क्योंकि अब काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई है हबीब की विद हलवानी, आई थिंक ये इंटरव्यू, ये पॉडकास्ट एक बहुत ही अच्छा था, इंटरेस्टिंग था। हालाँकि पूरे पॉडकास्ट में ज़्यादातर चुपचाप बैठे थे टाइसन, बस वो अपना मस्ती में हाँ या ये वो। बट जो जो काम किया अच्छा वो किया फॉर्मर यूएफसी चैंपियन, हाँ, हेनरी सुहुडो डेफ़िनेटली ने बहुत अच्छा काम किया एज़ ए को-होस्ट फॉर दिस पॉडकास्ट। और उसका लिंक मैं नीचे डाल दूँगा, आप उसको देखिएगा। बट एक बहुत सारी अच्छी बातें बताई हबीब ने, जो कि मुझे पहले नहीं पता थी। पहली बात तो ये कि उनको यूएफसी ने, उनको डेना व्हाइट ने ऑफ़र किए थे $100 मिलियन टू फाइट अगेंस्ट फ्लॉयड मेवेदर। आई थिंक ये बात शायद, आई थिंक उनके जो मैनेजर हैं अली, उन्होंने बताई थी कुछ टाइम पहले। बट पहली बार हबीब ने बताया कि यस, उनको भी ये फाइट ऑफर की गई थी टू फाइट फ्लॉयड मेवेदर फॉर $100 मिलियन। और आई थिंक ये उस टाइम की बातें हैं जब हबीब की जो लास्ट फाइट थी उसके बाद में यूएफसी ट्राई कर रही थी उनको वापस लाने के लिए किसी भी शेप में, किसी भी रूप में। आई थिंक उसी टाइम पे एक फ़ोटो लीक हुई थी जिसमें यूएफसी प्रेसिडेंट डिना व्हाइट साथ में थे फ्लॉयड के। और आई थिंक उस टाइम पे बात आई थी कि शायद कहाँ पे कुछ चल रहा है, कोई फाइट बुक होने वाली है फ्लॉयड की, मे बी अगेंस्ट हबीब, मे बी अगेंस्ट कॉनर 2। आई थिंक ये उस टाइम की बातें हैं जब उनको ये फाइट ऑफर की गई थी, बट उन्होंने ये फाइट करने से मना कर दिया। और ये दिखाता है बहुत सारी चीज़ें कि डेफिनेटली उनके पास पैसा है, उन्हें पैसे की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली अब तो काफ़ी उनके पास अच्छे अच्छे जो बिज़नेस हैं, तो उनके पास कोई ज़रूरत नहीं है। और उन्हें पता है एक बात कि मैं अब फ़ाइट बिज़नेस से पैसा नहीं कमाना चाहता। अब मैं फ़ाइट करके पैसा नहीं कमाना चाहता। अब मैं जो और बिज़नेस है मैं उनसे पैसा कमाना चाहता हूँ। और ऑब्वियसली ये भी बात साफ़ है कि जब उन्होंने कह दिया कि अब मैं नहीं फ़ाइट करने आऊँगा, तो वो बात उस टाइम साफ़ थी कि दिस इज़ फिक्स्ड। वहाँ पे कुछ लूप होल नहीं था, वहाँ पे कोई गुंजाइश थी नहीं कि वापस वो आएँगे, फिर से फ़ाइट करेंगे, चाहे वो ऑफ़र क्यों ना हो अगेंस्ट फ्लॉयड मेवेदर फॉर $100 मिलियन। तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक और जो बात उन्होंने बताई बड़ी ही इंटरेस्टिंग, जो मुझे शायद पहले नहीं पता थी, वो ये कि जब उनकी फ़ाइट हुई थी अगेंस्ट माइकल जॉनसन फॉर यूएफसी 205, जिस कार्ड पे फ़ाइट किया था कॉनर ने एडी एल्वारेज के साथ फॉर द लाइटवेट चैंपियनशिप, और वो फाइट जीत के वो बन गए थे डबल चैंप, द फर्स्ट यूएफसी चैंप। उस दिन वो करते हैं अपने कॉल आउट। आई थिंक ये उनकी शायद पहली कॉल आउट थी इन ट्रू सेंस, जब वो कहते हैं हे पीपल, आयरलैंड 5 मिलियन, रशिया 150 मिलियन, कुछ मतलब ऐसा ही, कि इतने कम लोग रहते हैं वहाँ पे। बिकॉज वो जो क्राउड था, ऑब्वियसली वो था क्राउड फॉर कॉर्नर। और जो सपोर्ट उनको उस टाइम मिल रहा था फ्रॉम आयरलैंड, जो लोग रहते हैं, जो आयरिश लोग रहते हैं यूएस में, वो जो लोग वहाँ से आए थे ये फाइट के लिए फ्रॉम आयरलैंड, वो लोग, जो पूरा जो माहौल था वो था जस्ट आयरलैंड ग्रीन पूरा वहाँ बन गया था। तो उनको वो कह रहे थे कि हे आपकी इतनी पॉपुलेशन है और रशिया आपसे 10 गुना 20 गुना बड़ा है। सो या, आई मीन दिस इज़ इंटरेस्टिंग। और लेकिन जो बात है इंटरेस्टिंग वो ये कि उस दिन वो जो फाइट थी, एडी अल्वारेज वाली फाइट थी, वो पहले उन्हें ऑफर की गई थी अ, हबीब को। और हबीब को ये कॉन्ट्रैक्ट भेजा गया था कि आप फाइट करेंगे अगेंस्ट एडी अल्वारेज नेक्स्ट। बट वो फाइट कभी फिक्स नहीं हो पाई। जब यूएफसी भेजती है आपको कॉन्ट्रैक्ट, तो वो बस एक फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नेगोशिएशन, प्राइस कंफर्मेशन और लीगल थिंग्स। सो ये बस एक फर्स्ट स्टेप होता है। तो हालाँकि उनको 2 बार भेजा कॉन्ट्रैक्ट टू फाइट अगेंस्ट एडी अल्वारेज का। ऑब्वियसली ही वाज़ रेडी दोनों टाइम पे, बट अल्टीमेटली उसी कार्ड पे वो फाइट मिली
कॉनर को। और जब ये फाइट अनाउंस हुई तो हबीब को ऑब्वियसली वो खुश नहीं थे और उन्होंने कहा कि मुझे उसी कार्ड पे फाइट चाहिए, एक बड़ी फाइट चाहिए और उनको वो फाइट दी गई थी अगेंस्ट माइकल जॉनसन और उस टाइम पे फिर वो फाइट करते हैं और बीच-बीच में बोलते हैं डिना व्हाइट को ब्रिंग मी योर चिकन, ब्रिंग मी योर चिकन। सो वो आई थिंक एक पहली बड़ी कॉल आउट थी हबीब के लिए। आई थिंक उस टाइम पे पहली बार क्योंकि वो वो कितना बड़ा कार्ड था ऑब्वियसली कॉर्नर फाइटिंग फॉर द सेकंड बेल्ट लाइटवेट चैंपियनशिप और उस टाइम पे वो जो कॉल आउट था वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा था। और बिकॉज़ हबीब बहुत कम करते हैं ऐसी कॉल आउट सो या काफ़ी इंटरेस्टिंग। बट हाँ, वो जो फाइट थी दोस्तों वो पहले ऑफ़र की गई थी हबीब को अगेंस्ट एडी अल्वारेज़ जो उस टाइम पे चैंप थे। बट अल्टीमेटली बिकॉज़ उस टाइम पे कॉनर अपने पीक पे थे अपने करियर के, अपने स्टारडम के, तो वो फाइट उनको मिलती है और वो बनते हैं डबल चैंप। एक और जो बात उन्होंने बताई कि कैसे वो करते हैं जब करते थे फाइट इन स्ट्रीट्स तो जो उनके फादर हैं वो हमेशा बोलते थे कि डोंट यूज़ योर स्किल्स क्योंकि उस टाइम पे हबीब ऑब्वियसली ट्रेन कर रहे थे फॉर सांबो फॉर जूडो फॉर अदर थिंग और उनके फादर कहते थे कि डोंट मिस यूज़ योर स्किल तुम गलत अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल मत करो जाके फाइट करके इन लोगों से बट जो उनकी मॉम है जो उनकी मदर है वो कहती थी कि आज तुम हारे या आज तुम जीते तो बोलते बोलते हाँ मैं आज जीता सो आई मीन क्रेजी स्टोरी क्रेजी क्रेजी आप वो दोस्तों देखिए पूरा पॉडकास्ट में नीचे लिंक इसको दे दिया है एंड ऑब्वियसली उसके बाद है कुछ कमेंट्स आती हैं कोवनर की और हम उस बारे में बात करेंगे एक दूसरी वीडियो में दोस्तों ये था हमारा वीडियो इसके बारे में मिलते हैं नेक्स्ट टाइम